औरंगज़ेब का ज़मीर बुरे तरीके से मर चुका है। उसको कुछ पता नहीं है कि उसने क्या करना है और उसकी बेगम उससे 10 हाथ आगे। यानी कि दोनों ने मिलके ज़िंदगी जीरन कर रखी है गुड्डी की। गुड्डी को कहीं भी चैन सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं। अब तो एक और शैतान उनके साथ मिल चुका है, मतलब कि सैफ़ी बाबा। अब वो भी साथ मिलके सारा काम ख़राब करेगा और उस बेचारी की ज़िंदगी ये जीरन करेगा। लेकिन जी बहुत जल्द इनको नतारा हो जाएगा और सब कुछ सामने आ जाएगा, क्योंकि नासिर को इल्म हो चुका है कि ये लोग किस कदर ख़तरनाक है। बहुत परेशान हो चुका है कि आखिर मैंने ये क्या गलती कर दी, कैसे मैं बेचारी मासूम गुड्डी को इन लोगों के ऊपर छोड़ आया। क्योंकि सैफ़ी बार बार ज़िद कर रहा है और उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं हूँ ना इधर, परेशान क्यों हो रहे हो। लेकिन अब उसको समझ आ गई है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन वो इतना घटिया निकलेगा कि औरंगज़ेब के साथ मिलके इतनी इतनी बड़ी साजिशें करेगा। ये वो नहीं मान सकता था। उसको इन सब बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। बहुत परेशान हो जाता है। आप देखेंगे कि औरंगज़ेब सैफ़ी को फिर से कॉल करता है। कहता है कि अगर ये हकीकत है तो तुम्हें इसकी लाश देनी होगी, यानी कि गुड्डी को जितनी जल्दी हो सके मौत के घाट उतार दो। इसी में सबका फ़ायदा है, वरना तुम भी खाली हाथ रहोगे और हम भी खाली हाथ रहेंगे। और ये बात याद रखना, इस चीज़ की भिनक किसी को नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो फिर कोई भी सही नहीं रह सकेगा। बहुत परेशानी हो जाएगी। शाज़िया बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, क्योंकि गुड्डी बार बार उसके सामने आ रही है और कभी उसकी माँ यानी कि मरियम उसके सामने आ रही है, और जिस वजह से वो काफ़ी खौफज़दा हो चुकी है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों माँ बेटी मुझे मार डालेंगी। कुछ ना कुछ तो है जो बहुत गलत होने वाला है। लेकिन जहांगीर औरंगज़ेब उसको तसल्ली देता है और कहता है कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ इन सारे कारनामों में और तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा। तुम्हें बिला वजह किसी भी बात को लेके परेशान नहीं होना है। मैं इस दलदल में फंसे हुए कब ही की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब गुड्डी को मरना ही होगा, क्योंकि जब तक गुड्डी यहाँ पे रहेगी इस दुनिया में, हमारा कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और उस लड़की का यहाँ से जाना ही बेहतर है, क्योंकि उसने ही हमारी ज़िंदगी ये जीरन की हुई है और उसकी वजह से ही सारे मामलात ख़राब हैं। मैं उस लड़की को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। औरंगज़ेब कहता है कि बस चंद ही दिनों की दूरी है, सब ठीक हो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मैं उसका कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। औरंगज़ेब कहता है कि अरे भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम लोग हिस्सेदार पे हिस्सेदार बढ़ाई जा रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ़ी चलो ठीक है, गुड्डी को ठिकाने लगा ही देगा, लेकिन वो भी तो हिस्सेदार बन जाएगा। अरे भाई, हम लोग कहाँ कहाँ हिस्से बढ़ते रहेंगे। जिस पर शाज़िया कहती है कि हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब चुपचाप करके इस लड़की का खात्मा करवाइए, ताकि हमारी ज़िंदगियां सुकून से गुजर सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब सब ठीक कर लूँगा। मुझे समझ आ चुकी है कि अब क्या करना है। इसलिए अब देखेंगे कि गुड्डी भी उधर बहुत परेशान है, क्योंकि उसको सैफ़ी की हरकतें कुछ मशकूक दिखाई देती हैं और वो सोचती है कि मैं मामू जान को सारी बात बता दूं कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे थे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि अब सबका भयानक अंजाम सामने आने वाला है। सबको पता चलने वाला है कि आखिर गुड्डी से जिसने पंगा लिया है उसका बुरा हश्र हो जाएगा। बहुत परेशान हो चुकी हैं गुड्डी साहिबा, क्योंकि वो जान रही हैं और समझ रही हैं कि यहाँ पर उनका दिवाला निकलने वाला है। लेकिन असल दिवाला सैफ़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे राज जान चुका है और नासिर से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं सारा मामला हैंडल कर लूँगा। उसको तो काफ़ी तसल्ली दी जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इस लालची इंसान ने और ही प्लानिंग कर रखी है।
बस गुड्डी की जान लेने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि बस अब सारा पैसा मेरा भी होगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमागों को आप लोग दुरुस्त कर लो, जिस पर औरंगज़ेब इस बात की हामी भर लेगा और हमज़ा भी खैर से घर वापस आ जाएगा, क्योंकि हमज़ा की तो गलती है ही नहीं थी। वो बेचारा खुद बहुत परेशान है गुड्डी की वजह से और रो रो कर अपनी माँ के सामने कहता है कि मुझे उसकी बहुत फ़िक्र है, समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे सब ठीक हो सकता है, कुछ भी रास्ता नहीं निकल रहा है, बहुत परेशानी का आलम है। और औरंगज़ेब से जैसे ही बात होती है सैफ़ी की, सैफ़ी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये सारा बंदोबस्त करो, मैं गुड्डी को ठिकाने लगाता हूँ और तुम अपने पैसे को, यानी कि अब सारा पैसा जो है उसमें मेरा हिस्सा भी बनता है। लालची ही लालच, लालच ही लालच, हर तरफ और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि गुड्डी घबराई हुई होती है और कहती है कि नासिर मामू मुझे यहाँ से ले जाइए। ऐसा लगता है कि मामलात ख़राब हो जाएंगे और कुछ गलत हो जाएगा। शाज़िया जो है वो कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरा भाई इतना घटिया कैसे निकल सकता है, ये सब कुछ वो कैसे कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जिस पर सैफ़ी उसको यकीन दिलाएगा और कहेगा कि बस मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ यही हकीकत है, ये सब कुछ नासिर ही करवा रहा था और नासिर इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। नासिर से बच के रहो, नासिर कभी भी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता है। ये बात सुनकर औरंगज़ेब आग बगोला हो जाएगा और कहेगा कि मैं तो पहले ही कहता था कि नासिर ने ही सब कुछ किया होगा, मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था। अरे भाई, जो बंदा कितनी देर का यहाँ पे टिका हुआ है, एकदम से उसके पाँव इस घर में लग ही नहीं रहे, बार बार वो यहाँ से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है, इसमें कोई ना कोई तो वजह ज़रूर होगी। जिस पर शाज़िया कहती है कि मैं नासिर का वो हाल करूँगी कि नासिर याद रखेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल औरंगज़ेब उसको इन सब बातों से मना कर देगा और कहेगा कि नहीं, फ़िलहाल ऐसी कोई बात ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात की गई तो मसला काफ़ी गंभीर हो सकता है, टेंशनें बढ़ सकती हैं। क्योंकि मुझे तो यकीन है इस चीज़ का कि अब कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा हो जाएगा। सैफ़ी ने जैसे हमारी मदद की है, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मैं उसका कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। औरंगज़ेब कहता है कि अरे भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम लोग हिस्सेदार पे हिस्सेदार बढ़ाई जा रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ़ी चलो ठीक है, गुड्डी को ठिकाने लगा ही देगा, लेकिन वो भी तो हिस्सेदार बन जाएगा। अरे भाई, हम लोग कहाँ कहाँ हिस्से बढ़ते रहेंगे। जिस पर शाज़िया कहती है कि हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब चुपचाप करके इस लड़की का ख़ात्मा करवाइए, ताकि हमारी ज़िंदगियां सुकून से गुजर सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अब सब ठीक कर लूँगा। मुझे समझ आ चुकी है कि अब क्या करना है। इसलिए आप देखेंगे कि गुड्डी भी उधर बहुत परेशान है, क्योंकि उसको सैफ़ी की हरकतें कुछ मशकूक दिखाई देती हैं और वो सोचती है कि मैं मामू जान को सारी बात बता दूं कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे थे।